भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई 5 महीने 6 महीने का बच्चा जो चलने फिरने में असमर्थ है और उसकी मां उस बच्चे से दूर है और वो बच्चा मां को प्राप्त करना चाहता है, तो बच्चा कैसे करेगा बताओ? बच्चा स्वयं चल नहीं सकता है, कैसे मां को प्राप्त होगा? या तो उसका एक ही उपाय है, मां आए और बच्चे को गोद में उठा ले, कृपा करके उसकी प्रसन्नता, उसको उस कृपा पूर्वक वो माता उस बच्चे को, उस शिशु को गोद में उठा लेवे, यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ, एक उपाय और है। अब बच्चे को अभी मन हो रहा है माँ के गोद में जाने का, माँ को फुर्सत नहीं है, माँ काम में व्यस्त है, कार्य में लगी हुई है, तब कैसे होगा? तो तब भी एक उपाय है। बच्चे के पास में कौन सा बल होता है? बालानाम रोदनम बलम। बच्चा रोए, इतना रोवे कि माँ को काम छोड़ करके आना पड़ेगा, और काम छोड़ करके माँ आती भी है तो क्या करती? बोले कुछ खिलौना, हाथी घोड़े झुनझुना झाल मृदंग कुछ लेकर के जो है बजा दिया, दो चार बार झुनझुना, बच्चा चुप हो गया, बस बच्चे के हाथ में झुनझुना थमा दिए, बच्चा उसी में खेलने में मस्त हो गया, फिर माँ चली जाती। लेकिन अगर बच्चा उस खिलौने को भी फेंक दे, छोड़ दे, नहीं चाहिए खिलौना, तब क्या होगा? तब अंत में मजबूरी में आकर के उस मां को, उस बच्चे को गोद में उठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमसे बहुत दूर है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं तद दूरे, तो दूर भी हो भगवान, और जितना ही दूर है तदवंती के उतने पास भी है। कितने पास हैं? तो महाराज 4 प्रहर युद्ध भयो सिंधु के किनारे, नाक कान डुबन लाग्यो ले गयो मझधारे। इतना घमासान गजराज के साथ ग्रह का युद्ध हुआ, तब तक भगवान नहीं आए, और जैसे गजराज ने भगवान को पुकारा तो कितने पास में थे, इतने जल्दी पकड़ भगवान पहुंचे कि हा कहो भवन मध्य थी कहत सिंधु तीर। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो लक्ष्मी जी को जो जवाब देना था कि हाथी के पास, तो लक्ष्मी जी को केवल हा सुनाई दिया, थी कहते कहते तो भगवान गजराज के पास में। अब आप कल्पना करो, हाथी कहने में कितना संभव, 1 सेकंड का वक्त लगा, उतने देर में भगवान पास में बैठे। तो भगवान इतने दूर भी हैं और भगवान पास भी हैं। अगर प्रेम में है, प्रेम अगर हमारे पास में है, हृदय में है, तो परमात्मा इतने नजदीक हैं जिसका कोई जवाब नहीं। महाराज हम भगवान से दूर हैं, भगवान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये भगवान को ऊपर से उतरने की, भगवान ऊपर में है ना, भगवान के पास सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी लगा कर चले जाओ। बोले महाराज हमारे पास इतना बड़ा सीढ़ी कहाँ से आएगा, भगवान के पास चले जाए, नहीं जा सकते। तब तो सीढ़ी तो लगाना पड़ेगा, और सीढ़ी के द्वारा दोनों काम होता है, उतरना भी होता है, चढ़ना भी होता है। तो कैसे सीढ़ी लगावें? बोले बांस और लोहे की सीढ़ी थोड़ी लगाना है, तब तो स्मरण की सीढ़ी लगाना है, याद की सीढ़ी लगानी है। हम जितना याद की सीढ़ी लगाएंगे भगवान के ऊपर प्रति, हम जितना भगवान को याद करेंगे, तो देखो भगवान अपने ओर से कुछ नहीं करते। भक्त जी की जैसे मन में भावना होती है, भगवान ठीक वही प्रतिध्वनि भक्त की ओर प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा हृदय स्वीकार कर ले कि भगवान है, भगवान है। हम मान ले कि भगवान नहीं है, तो फिर नाक दरड़ के मर जाओगे, भगवान नहीं मिलेंगे।
हम मान लेते हैं कि भगवान भोग लगाते हैं तो भगवान भोग लगाते हैं, और नहीं मानते हैं तो फिर रखे रहो थाली, बजाते रहो घंटी, भोग नहीं लगाते। महाराज तो भगवान जो हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसी की ओर से भगवान प्रतिध्वनि देते हैं। हम इधर से भगवान को याद करें तो क्या होगा, इधर से आपने याद किया भगवान को तो ऑटोमेटिक उधर से भगवान की दया उत्पन्न होगी। आप याद की सीढ़ी लगाए, भगवान उसमें दया के द्वारा उतर गए नीचे, और भगवान को नीचे उतरना ही तो अवतार कहलाता है। अवतार कब लेंगे भगवान, जब हम आप सीढ़ी लगा करके उनको याद करेंगे, तब तो भगवान उतरेंगे नीचे।